Hello everyone. In this video we will be starting with the basic of modern periodic table. ये टॉपिक बहुत बेसिक और सिंपल है. नीट जेई में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं इन टॉपिक से, दैट इज़ 4 to 8 मार्क्स के लिए. तो इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाली हूँ. सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इन एलिमेंट्स को लर्न करने के शॉर्ट ट्रिक्स. देन सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए भी ट्रिक है, वो भी हम देखेंगे. और लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर्स में अब तक जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सब सॉल्व करेंगे एंड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इस पीरियोडिक टेबल से सब फेमिलियर हो गए, राइट. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक. तो हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स से. दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एस ब्लॉक एलिमेंट्स लेफ्ट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. यहाँ यू कैन सी द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ओवर हियर. ठीक है, इसमें 2 ग्रुप है, ये ग्रुप 1 है एंड ये ग्रुप 2 है. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर नोन एज अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स. एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सब मेटल्स होते हैं. देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल इज़ NS1 और 2. नो दिस सी अल्कली मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको दैट इज़ NS1. दैट मीन्स जो वैलेंस शेल में जितने जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एस ऑर्बिटल में वो होते हैं 1. ओके. एंड NS2 दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसमें जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो है 2. आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इन दिस एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल इन दी एस ऑर्बिटल. जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल में जाते हैं, एस ऑर्बिटल में. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज सोडियम. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 11 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. यहाँ देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में गया है, एस ऑर्बिटल. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड यहाँ NS1 के फॉर्म में दिख रहा है. NS1 दैट मीन्स ये कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, ग्रुप 1 में. ओके. अब सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी 20. अब यहाँ हम देखेंगे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में गए, एस ऑर्बिटल. दैट इज वाई दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड यहाँ ये NS2 के फॉर्म में है. कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे वैलेंस शेल में है, 2. दैट इज़ वाई दे आर ग्रुप 2 एलिमेंट्स. अब हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से. These are present in right part of the periodic table. We had seen the block diagram for the modern periodic table. S block left side में था, D block was over here and जो P block है वो right side में होते हैं. Okay, and F is below. It constitute group 13 to group 18 of the periodic table. पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18. एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स थे, 2 ग्रुप्स, राइट. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 वाज नोन एज अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 इज़ नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सिमिलरली ग्रुप 18 को हम बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस. देन ग्रुप 17 इज़ ऑल्सो नोन एज हेलोजेंस. Group 16 is known as chalcogen.
because they are ore forming elements, and this group 15 is known as pnictogens. Okay, write it down. Okay, अब P block is the only block जिसमें metals, non metals and metalloids तीनों टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. अब the last electrons filled in p orbital, the last electron fills in p orbital of valence shell. I'll explain this with the help of example. See, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2. ओके, अब सिंस जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में गया है, p ऑर्बिटल, देयरफॉर दे आर नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट्स. तो हमेशा याद रखना है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाएगा तो वो किस में प्रेजेंट हो गए, p ब्लॉक में. लास्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल इज ns2 np126. ns2 राइट, तो ns2 सबके लिए कॉमन रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा इसमें, np1 np2 np3 np4 np5 np6 and n stands for number of period. There are total 7 periods in the periodic table, तो number of period. अब इसके लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी. सो BC नॉफ, इसका एटॉमिक नंबर इज़ 5 6 7 8 9. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5. 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, राइट. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इक्वल. अब यहाँ देखिए, np1 तो 2p1, np2 दैट इज़ 2p2, np3 2p3, np4 2p4, np5 2p5. कौन सा बचा है, नियॉन, दैट इज़ एटॉमिक, उसका एटॉमिक नंबर है 10, दैट इज ns2 1s2 2s2 एंड 2p6, राइट. तो np6 भी हो गया. ओके, अब हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. डी ब्लॉक कहाँ प्रेजेंट होता है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के मिडल में. दे कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप 3 to 12 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. डी ब्लॉक के अंदर टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं. वो 10 ग्रुप्स कौन से हैं, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक. ऑल आर मेटल्स. डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सब मेटल्स होते हैं. द लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स इन n-1 डी ऑर्बिटल. नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि जो उन लोग का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जाता होगा, डी ऑर्बिटल में. दैट इज़ व्हाई दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेती हूँ. एक सिंपल एग्जाम्पल इज स्कैंडियम. स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गॉन दैट इज़ 18 एंड देन 4s2 3d1, 18 19 20 एंड 21. इसका एटॉमिक नंबर है 21. ओके, नाउ सी, सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया है, डी ऑर्बिटल, दैट इज़ व्हाई दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. फाइन. The outermost electronic configuration is n-1 d1 to 10 ns1 to 2. n क्या है, 4 to 7. n मीन्स नंबर ऑफ पीरियड, मीन्स इसमें हम क्या बताएंगे, जो डी ब्लॉक है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल 7 पीरियड. डी ब्लॉक अगर हम पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखेंगे तो कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइक सी, यहाँ एस है, वी ड्रॉ द डी ब्लॉक ओवर हियर एंड पी ब्लॉक यहाँ है, राइट. तो फर्स्ट पीरियड में
2 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स होते, थर्ड पीरियड में भी टोटल 8 एलिमेंट्स होते, एंड देन फोर्थ पीरियड से यहाँ डी ब्लॉक स्टार्ट होता है. ओके, देन 5th, 6th एंड 7th. ओके, नाउ व्हाट इज़ n-1? n-1 क्या होता है हम देखेंगे. सी, ये हमारा एटम है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल. जो वैलेंस शेल होता है यानी जो लास्ट शेल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से. जो सेकेंड लास्ट शेल होता है उसको हम बोलेंगे n-1. ओके, देन जो थर्ड शेल होगा उसको हम बोलेंगे n-2. तो लास्ट शेल इज़ कॉल्ड वैलेंस शेल. जो सेकेंड लास्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल, and n-2 is called pre-penultimate shell. This we will see in F block elements. Okay, now finally हम स्टार्ट करते हैं F block elements से. F block elements periodic table के बॉटम में सेपरेटली प्लेस्ड होते हैं, राइट. अब these are mainly related to group 3 of the periodic table. See, आप लोगों ने D block elements देखे. डी ब्लॉक कौन से ग्रुप से स्टार्ट हो रहा था? ग्रुप 3 टू ग्रुप 12. ओके, एंड फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवन्थ पीरियड, राइट. डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? फोर्थ पीरियड से एंड थर्ड ग्रुप से. सो अपना एफ ब्लॉक कहाँ प्लेस्ड होता है? थर्ड ग्रुप में, सिक्स्थ पीरियड में जो प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स उसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स, एंड थर्ड ग्रुप के सेवेंथ पीरियड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलेंगे एक्टिनाइट्स. ओके, सो एफ ब्लॉक्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. देर आर 2 सीरीज़ इन एफ ब्लॉक्स. 4F सीरीज़, जो 4F सीरीज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स, एंड 5F सीरीज़ को हम बोलेंगे एक्टिनाइट्स. अब व्हाट इज़ 4F एंड 5F? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन्स 4F ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ये लेंथेनाइट्स है. लेंथेनाइट्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी एलिमेंट्स है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो 4F ऑर्बिटल में जाएंगे, एंड इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो सब 5F ऑर्बिटल में जाएंगे. द लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स इन n-2F ऑर्बिटल. अब इसका मतलब क्या है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड योर. n-1 मतलब सेकेंड लास्ट शेल होती है, एंड n-2 यानी थर्ड लास्ट शेल होता है, राइट. थर्ड लास्ट शेल इज़ प्री पेनल्टीमेट शेल. तो एफ ब्लॉक में क्या होते हैं? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-2 शेल में फिल हो गए. अब इसका रीज़न जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकेंड लास्ट शेल में जाना एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का थर्ड लास्ट शेल में जाना, इसको डिटेल में हम देखेंगे कौन से चैप्टर में? ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. फाइनल. अब इन सारे एलिमेंट्स एस, पी, डी एंड एफ के एलिमेंट्स को लर्न करने के ट्रिक्स एंड उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर को लर्न करने के ट्रिक्स मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में अपलोड करूँगी. ओके, थैंक यू.